अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज मैं आपके लिए लाया हूँ 12th क्लास का उर्दू जो है बिहार बोर्ड का, जो कि आपका 1 फरवरी से एग्ज़ाम होने वाला है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ आपको। तो चलिए बिना ताख़िर किए आज जो है आज का मौजू है आपका 3 नंबर यानी बाज़ पुराने लफ्ज़ों की जो है नई तहकीक। ये जो है सर सैयद सुलेमान नदवी का जो है ये लिखा हुआ है। तो चलिए बिना ताख़ीर किए हुए क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपको इसी तरह का वीडियो जो है मिलती रहेगा और इंशाल्लाह आपका जो है एग्ज़ाम बहुत आसानी से हो जाएगा। तो चलिए बिना ताख़ीर किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 तरह देखते हैं। एक में दिया है सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कब हुई। आपका ऑप्शन है ए 1884, बी 1885, सी है 1886 और डी में है 1887। तो इसका आपका दोस्त तो ए बिल्कुल सही होगा। सर सैयद सुलेमान नदवी का जो है जन्म जो है 1884 में हुआ था। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 2 नंबर में है। 2 नंबर में दिया है कि इनमें कौन सी तस्नीफ सैयद सुलेमान नदवी की है। आपका ऑप्शन है हयात जावेद, उसके बाद दूसरा में है बी नकुश सुलेमानी, तीसरा में है अल फारूक, चौथा में है आपका डी में यादगार गालिब। तो दोस्तों इसमें जो है आपका 2 ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी बी नकुश सुलेमानी ये बिल्कुल सही है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर में। 3 नंबर में दिया है बस्ती दसना किस जिले में वाक़ है। आपका ऑप्शन है गया, पटना, भागलपुर, नालंदा। तो ये जो आपका दोस्तों नालंदा में वाक़ है। तो इसका डी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का क्या नाम था। ऑप्शन ए में है सैयद महमूदुल हसन, ऑप्शन बी में है सैयद अबुल हसन, ऑप्शन सी में है सैयद फ़खरुल हसन, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सैयद अबुल हसन जो है सैयद सुलेमान नदवी के जो है वालिद का नाम था। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर में है। 5 नंबर में दिया है सैयद सुलेमान नदवी ने किस कॉलेज में दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए। आपका ऑप्शन है पूना कॉलेज, ऑप्शन बी में है दिल्ली कॉलेज, ऑप्शन सी में है शुबली कॉलेज और ऑप्शन डी में है ओरिएंटल कॉलेज। तो ये आपका जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी पूना कॉलेज में है वो जो है दर्स व तदरीस के फ़राइज़ को अंजाम दिए। तो ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर में। 6 नंबर में दिया है कि सैयद सुलेमान नदवी की जाए पैदाइश कहाँ है। ठीक है, आपका ऑप्शन है लखनऊ, दसना, कराची, उसके बाद डी में है पटना। तो ये आपको पता ही है कि ये जो दसना है ये ऑप्शन बिल्कुल बी बिल्कुल सही है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर में। 7 नंबर में है कि अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन है ए फितूर, उसके बाद दूसरा में है अफ्तार, उसके बाद आपका सी में है सेहरी और डी में है जहराना। तो ये आपका जो है ये बिल्कुल सही है। फतूर जो है अरबी में जो है नाश्ता को फतूर कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर में। 8 नंबर में दिया है कि नाश्ता किसकी इस्तिलाह है। आपका ऑप्शन है भूख लगने की, ऑप्शन बी में है भूख उड़ाने की, ऑप्शन सी में है भूख तोड़ने की, ऑप्शन डी में है भूख मिटाने की। तो आपका जो है नाश्ता जो है आपका भूख तोड़ने की ये है। तो ये जो ऑप्शन सी है इसका ये बिल्कुल इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर में। 9 नंबर में दिया है कि सैयद सुलेमान नदवी का पहला मजमून किस अखबार में शाये हुआ था। यहाँ पे है अल हलाल, उसके बाद यहाँ पे है कि अल पंच, उसके बाद यहाँ पे कुछ मिटा हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों बी बिल्कुल सही है। ये जो है अल पंच है इसका, इसी जो है मतलब अखबार जो है इसमें शाये हुआ था। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर में। 10 नंबर में दिया है कि सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे। आपका ऑप्शन है सर सैयद अहमद ख़ान, ऑप्शन बी में है शुबली नामानी, ऑप्शन सी में है हाली, ऑप्शन डी में है अबुल कलाम आज़ाद। तो ये आपको पता है कि जो सर सैयद सुलेमान नदवी जो है आपका शुबली नामानी के जो है शागिर्द थे, यानी तलबा थे। तो इसका जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही है।
चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर में। 11 नंबर में दिया है कि सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात कब हुई। आपका ऑप्शन है 1953, 1951, 1958, 1960। तो इसका जो आपका है 11 का आपका जो है ए बिल्कुल सही है। 1953 में जो है उनकी वफ़ात हुई थी, तो इसका जो ऑप्शन ए है बिल्कुल इसका सही है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर में। 12 नंबर में दिया है कि सैयद सुलेमान नदवी का ताल्लुक किस सूबे से था। आपका ऑप्शन है बिहार, यूपी, दिल्ली, झारखंड। तो ये भी आपको पता है कि सैयद सुलेमान नदवी का ताल्लुक जो है बिहार से ही था, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही है। आपका बिहार से सैयद सुलेमान नदवी का मतलब ताल्लुक था। चलिए अगला क्वेश्चन है 13 नंबर में। 13 नंबर में दिया है कि बाज पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक किसका मजमून है। यहाँ पे क्या है कि बाज पुराने लफ्ज़ों की जो नई तहकीक किसका मजमून है। आपका ऑप्शन है सैयद सुलेमान नदवी, ऑप्शन बी में है अल्ताफ़ हुसैन हाली, ऑप्शन सी में है ख्वाजा हसन निज़ामी, ऑप्शन सी में है मीर अमन। तो ये भी आपका जो है 13 नंबर का ये बिल्कुल सही है कि जो बाज पुराने लफ्ज़ों की जो नई तहकीक जो है ये जो है सैयद सुलेमान नदवी का जो है ये है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 14 में है। 14 में है कि मदरसा इमदादिया दरभंगा में किस मारूफ अदीब ने तालीम हासिल किया। इसका ऑप्शन है शुबली नामानी, ऑप्शन बी में है हाली, ऑप्शन सी में है सैयद सुलेमान नदवी, ऑप्शन डी में है मुनाजिर अहसन गैलानी। तो इसका जो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा दोस्तों। ये जो है सैयद सुलेमान नदवी जो है इसका जो है मारूफ अदीब ने तालीम हासिल की जो है मदरसा इमदादिया। ठीक है, तो इसका जो सी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर में। 15 नंबर में दिया है कि पटना के रिसाला अलपंच, ठीक है, में सैयद सुलेमान नदवी को कौन सा मजमून शाये हुआ। आपका ऑप्शन है ए तालीम नस्वां, ऑप्शन बी में है खातिन की तालीम, ऑप्शन सी में है तालीमात खातून, ऑप्शन डी में है नस्वाती तालीम। तो इसका जो है आपका बी बिल्कुल सही है, खातिन की तालीम जो है इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर में। 16 नंबर में है कि कुरमा किस जबान का लफ्ज़ है। आपका ऑप्शन है अरबी, बी में है फारसी, सी हिंदी, डी में है तुर्की। तो ये आपका जो है डी का है जो कुरमा है ये तुर्की का मतलब लफ्ज़ है। ठीक है, तो इसका डी बिल्कुल सही है। चलिए ये तुर्की नहीं दोस्तों, ये तर्की होगा। ठीक है, इसलिए कि यहाँ पे जो तर्की एक जो है ये होता है लैंग्वेज भाषा होता है, तो इसका जो डी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है सैयद सुलेमान नदवी, ठीक ही इनकी वफ़ात जो है कहाँ हुई। ऑप्शन ए में है कराची, ऑप्शन बी में है लाहौर, ऑप्शन सी में है लखनऊ और ऑप्शन डी है आजमगढ़। तो इसका जो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, उनकी जो वफ़ात हुई वो है कराची में हुई थी, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 18 में नदवतुल उलमा, ठीक है, नदवतुल उलमा में क़याम के दौरान सैयद सुलेमान नदवी ने किस रिसाले की इदारत की। आपका ऑप्शन है अल नदवा, उसके बाद बी में है मारूफ, उसके बाद सी में है बरहान, ऑप्शन डी में है नकीब। तो इसका भी आपका ए बिल्कुल सही है। अल नदवा जो है इसकी जो है वो जो है क्या सैयद सुलेमान नदवी ने इदारत जो है की थी, तो इसका जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर में। 19 नंबर में दिया है कि शुबली की वफ़ात के बाद सैयद सुलेमान नदवी ने उनकी किस नामुकम्मल तसनीफ़ को मुकम्मल किया। ठीक है, ऑप्शन में है आपका सीरतुल नामान, ऑप्शन बी में है सीरतुल नबी, ऑप्शन सी में है अल फारूक और ऑप्शन डी में है अल मामून। तो इसका बी बिल्कुल सही होगा। सीरतुल नबी जो है यानी उनके उस्ताद के मतलब गुजरने के बाद जो है इस तसनीफ़ को जो है सैयद सुलेमान नदवी ने जो है ये किया मतलब मुकम्मल किया इसको। तो ये जो है आपका जो तसनीफ़ है ये सीरतुल नबी है, तो इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर में। 20 नंबर में दिया है कि सैयद सुलेमान नदवी को इनमें से किस ज़बान में महारत हासिल नहीं थी। यानी सैयद सुलेमान नदवी जो है इन जो ज़बान 4 में इनमें से किस ज़बान में जो है उनको महारत हासिल नहीं थी। तो ये जो है अरबी में उनको महारत बिल्कुल हासिल थी, फ़ारसी में भी हासिल थी, उर्दू में भी हासिल थी, लेकिन संस्कृत में जो है सैयद सुलेमान नदवी को महारत हासिल नहीं थी, तो इसलिए इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह आपके लिए मैं वीडियो लाता रहूँगा। और कमेंट में ज़रूर से ज़रूर कुछ ना कुछ जो है मोटिवेशन के लिए और जो भी हेल्प चाहिए उसके लिए कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।